हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। किन होंग्यान भी वांग जिया को इमेजिन करते हुए सोचती है। जिस दिन उसे लगा कि उसकी शादी एक धनी फैमिली में हुई है, उसी दिन उसे एहसास होगा कि वो सच्चे धनी फैमिली से वंचित रह गई है। बेहद दुखद एहसास होगा। ऐसा लगता है कि यी चेन वास्तव में वांग जिया को फिर अपने साथ लाने का इरादा नहीं रखता है। किन होंग्यान यी चेन को देखते हुए सोचती है, ऐसा लगता है कि यी चेन वांग जिया को वापस आने देने की योजना नहीं बना रहे हैं। उसी समय तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। यी चेन ने कॉफी पीते हुए कहा, अंदर आओ। तुरंत ही एक वेटर टैबलेट लेकर अंदर आता है। वेटर ने टैबलेट देखकर कहा, बॉस, अभी आपने जो कहा वो गलत नहीं था। हमने निगरानी की जांच की तो पता चला कि हमारे गायक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रोफोन मंच पर जाने से पहले बदल दिया गया था। फिर वेटर ने टैबलेट ई चेन को देते हुए कहा, बॉस, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होता और फिर इसे वापस नहीं बदला होता तो इस प्रदर्शन में बहुत बड़ी समस्या आ जाती। ये चेन टैबलेट में वीडियो देख रहा होता है। तभी किन होंग्यान सोचती है, ये चेन की ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है। उतने में दूसरे एम्प्लॉय एक आदमी को पकड़कर लाते हैं। वेटर ने पीछे मुड़ते हुए कहा, निगरानी कैमरे में कैद हुआ अपराधी मेहमानों के बीच छिपा हुआ था, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया है। उस पकड़े हुए आदमी ने चिल्लाकर कहा, तुम सब क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ पी रहा था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे बोलो। ये चेन ने टैबलेट को टेबल पर रखकर कहा, तुम्हें झोंग वेई ने भेजा था, है ना? उस आदमी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, झोंग वेई कौन है? मैं उसे नहीं जानता। ये चेन सोचता है। इसकी निगाहें घूमने लगी है। ऐसा लगता है कि वो भटका रहा है। ये चेन ने शांति से कहा, अपना फोन मुझे सौंप दे। उस आदमी ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, मुझसे मेरा फोन छीनना चाहते हो? तुम खुद को समझते कौन हो? ये चेन ने खड़ा होते हुए कहा, तुम इसे कठिन तरीके से ही करना चाहते हो। लेकिन तभी अचानक किन होंग्यान हाथ से इशारा करके ये चेन को रोक देती है। फिर किन होंग्यान अपनी अदाएं दिखाते हुए बीच में आती है। किन होंग्यान ने शांत रहते हुए कहा, प्रेसिडेंट यी, मुझे इसे संभालने दीजिए। उसे ऐसे देखकर यी चेन की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। किन होंग्यान को आगे बढ़ता देखकर यी चेन सोचता है, भले ही दूसरा पक्ष दुबला पतला और कमजोर हो, फिर भी वो एक पुरुष है। किन होंग्यान उसे कैसे वश में करेगी? वो आदमी किन होंग्यान को देखकर थोड़ा सा डरता और शर्माता है। उस आदमी ने हवस भरी निगाहों से देखते हुए कहा, धिक्कार है, तुम्हारा फिगर बुला नहीं है। रूम 688 में कल मैंने जिसके साथ खेला है, तुम तो उससे 10 गुना ज्यादा अच्छी हो। फिर अचानक ही किन होंग्यान उस आदमी को टेबल पर पटक देती है, जिससे आदमी का फोन भी उसके हाथ से छूटकर टेबल पर गिर जाता है। किन होंग्यान ने शांत रहते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे फोन में वो व्यक्ति जरूर होगा जिसने तुमको निर्देश दिए थे, है ना? फिर किन होंग्यान उसका हाथ पकड़कर उसके मोबाइल का फिंगरप्रिंट लॉक खोलती है। उस आदमी ने डर कर विरोध करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। किन होंग्यान ने फोन को यी चेन की तरफ फेंकते हुए कहा, यी चेन, इसे पकड़ो। इतना सुनते ही यी चेन उस फोन को अपने एक हाथ से कैच कर लेता है। यी चेन ने किन होंग्यान की तरफ देखकर अचानक चिल्लाते हुए कहा, ध्यान से। तभी वो आदमी किन होंग्यान की पकड़ से छूटकर उस पर हमला करने वाला होता है। उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बदबूदार औरत, मेरा फोन छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार दूंगा। उतने में ही किन होंग्यान उस आदमी को पकड़कर नीचे गिरा देती है, फिर उसे दबोच लेती है, जिससे वो आदमी बहुत चिल्लाता है। किन होंग्यान ने मुस्कुराते हुए यी चेन की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा, मुझे माफ करें प्रेसिडेंट ये, मैंने आपकी चाय पीने में खलल डाला। तभी झो रोंग किन होंग्यान के लिए भाग कर आती है। ऐसे झो रोंग को मासूमियत से चिंता करता देखकर किन होंग्यान की आंखों में सुकून वाली खुशी देखी जा सकती है। झो रोंग ने चिल्लाते हुए कहा, प्रेसिडेंट किन शक्तिशाली है, मैं तो प्रेसिडेंट किन की सेफ्टी के लिए बहुत ही चिंतित थी। फिर किन होंग्यान यी चेन की तरफ जा रही होती है तो अभी भी वो आदमी पीछे खड़ा गुस्से में घूर रहा होता है। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, बदबूदार औरत, अगर हिम्मत है तो बिस्तर पर लड़ाई करते हैं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। यी चेन के सामने ऐसे अपमानित होता सुनकर किन होंग्यान उसके पेट पर जोर से पार मारकर नीचे गिरा देती है। किन होंग्यान ने उसके सीने पर दूसरी लात मारते हुए कहा, ओ बच्चे, चाहे हम कहीं भी लड़े, तुम्हें मैं ही तुम पर नियंत्रण करूंगी, लेकिन तुम उस तरह के व्यवहार के लायक नहीं हो। किन होंग्यान ने एक नजर पीछे यी चेन को देखने के बाद कहा, केवल एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति ही मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के योग्य है। किन होंग्यान की इसी बात को सुनने के बाद ये चेन हद से ज्यादा चौंक जाता है। ये चेन फोन देखते हुए सोचता है, किन होंग्यान की निगाहें बहुत ही खाली और स्पष्ट है। ये चेन ने फोन देखने के बाद कहा, उसके फोन में वाकई झोंग वेई के साथ हुई चैट के रिकॉर्ड मौजूद हैं। उसके तुरंत बाद ही यी चेन ने कॉल लगाते हुए कहा,
मैं उनसे बात करूंगा। एक पल के लिए किन होंगयान कुछ समझ नहीं पाती है। किन होंगयान सोचती है आखिरकार उनके बीच 3 साल का प्यार का रिश्ता था। ये चेन को शायद अभी भी वांग जिया जैसी छोटी लड़की पसंद हो। किन होंगयान ये चेन के साथ खुद को इमेजिन करते हुए सोचती है, हालांकि ये इसलिए है क्योंकि वो किसी रियल पावरफुल गर्ल के संपर्क में नहीं रहा है। जब वो स्वयं इसका अनुभव कर लेगा तभी वो एक परिपक्व महिला के आकर्षण को महसूस कर पाएगा। तभी उस झोंग वेई के फोन पर उस आदमी का कॉल आता है। झोंग वेई ने कॉल में कहा, हेलो लिटिल संजी। ये चेन ने दूसरी तरफ से कहा, बॉस झोंग, बहुत दिनों बाद मिले। झोंग वेई सोचता है ये लिटिल संजी की आवाज नहीं है। झोंग वेई ने कॉल में कहा, तुम कौन हो? तुम लिटिल संजी का फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ये चेन ने शांत रहते हुए कहा, बॉस झोंग सचमुच एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी याददाश्त कमजोर है। कुछ दिन पहले तुम युनजाओ में मेरी रोजी रोटी छीनना चाहते थे और अब तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। फिर अचानक जैसे झोंग वेई को सब याद आ गया हो, उसने चिल्लाकर कॉल में कहा, तुम वांग फैमिली के निकम्मे घर जमाई हो। तुम्हें क्या चाहिए? ये चेन ने धमकी देते हुए कहा, आपने मेरे रेस्टोरेंट में गड़बड़ी पैदा करने के लिए लोगों को भेजा, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? झोंग वेई ने दांत पीसते हुए कहा, क्या आपने युनजाओ युन रेस्टोरेंट खरीदा? झोंग वेई सोचता है, क्या वो वांग फैमिली के साथ रहने वाला घर जमाई है? उसके पास इतना पैसा और संसाधन कहाँ से आते हैं? झोंग वेई ने डर के बावजूद शांति से कहा, क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? छोटे भाई, मुझे नहीं पता कि तुमने इतने सारे रेस्टोरेंट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से जुटाए हैं, लेकिन केटरिंग इंडस्ट्री में मैं युनजाओ शहर में दशकों से काम कर रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर हम इंतजार करके देखेंगे। ये चेन सोचता है, हालांकि तुम गंदी चालें चलते हो, इसीलिए मुझे भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए दोष मत देना। फिर 20 मिनट बाद लू वाई लू रेस्टोरेंट का सीन दिखता है, जहां पर खिड़की के कांच टूटते दिख रहे होते हैं और लोग बाहर सब देख रहे होते हैं। फिर होटल के अंदर लिू जेंग कुन दिखता है, जिसके साथ गुआ और उसके गुंडे होते हैं। गुआ ने कहा, लॉर्ड लिू, सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं। लिू जेंग कुन ने गुस्से वाली नजर से देखते हुए कहा, यंग मास्टर ने हमें लू वाई लू के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करने का आदेश दिया है, क्या आप सभी ने इसे याद कर लिया है? सभी ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ बॉस। फिर झोंग वेई शायद बहुत डरा हुआ दिखता है। एक वेटर ने चिल्लाकर कहा, बॉस, मेहमान आ गए हैं, बहुत सारे मेहमान, और ये सभी विदेशी मेहमान हैं। झोंग वेई ने चिल्लाकर कहा, बहुत बढ़िया, रसोइयों से कहिए कि वे व्यंजनों में अपना दिल लगाएं और उन्हें अच्छे से परोसें। उस वेटर ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, बॉस, बुरी खबर, सभी मेहमान गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं और गिर पड़े हैं। झोंग वेई ने हकलाते हुए कहा, क्या? फिर झोंग वेई बाहर आकर देखता है तो कुछ लोग घायल पड़े होते हैं और बाकी के लोग भाग रहे होते हैं। झोंग वेई ने चिल्लाकर आदेश दिया, जल्दी करो और उन्हें बचाओ। फिर सीन बदलता है। ये चेन और किन होंगयान होटल के बाहर निकले होते हैं। किन होंगयान ये सामने की भीड़ देखकर कहा, सामने वाली गली में स्थित लू वाई लू में क्या हुआ? सामने काफी भीड़ जमी होती है और रेस्टोरेंट में से कई लोगों को एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं। भीड़ में कोई कहता है, ऐसा लगता है कि वे कह रहे हैं कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला है जिसमें कई 100 साउथ ईस्ट एशियन गेस्ट प्रभावित हुए हैं। दूसरा कोई कहता है, ओ गॉड, यहाँ तो पर्याप्त एम्बुलेंस भी नहीं है। ये चेन ने अपने अंदाज में कहा, लू वाई लू का काम पूरा हो गया है। ये चेन सोचता है, किसी रेस्टोरेंट के लिए अगर कभी खाने के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो उसके कारोबार पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत खराब है। इसके अलावा उसी समय सैकड़ों लोगों को अस्पताल भेजा जा रहा है। ऐसे में लू वाई लू पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद ये चेन ने कई हाई स्टैंडर्ड केटीवी रेस्टोरेंट आदि भी खोले। वांग फैमिली के बर्थडे बैंक्वेट में ये चेन को धमकी देने वाले लोग दिवालिया हो गए और युनजाओ शहर से धुएं की तरह गायब हो गए। फिर आधे महीने बाद शीशान विला का सीन दिखता है, जहां वांग फैमिली के लोग खाना खा रहे होते हैं। सुलेन ने शांत रहते हुए कहा, क्या आप लोगों ने सुना? गोल्डन माइन केटीवी का मालिक कल रात शहर छोड़कर चला गया। झोंग वेई के लू वाई लू का भी ट्रांसफर होने वाला है। वे पहले युनजाओ शहर में भी प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन अब उनकी हालत वास्तव में इतनी दयनीय है। वांग जीचांग ने खाना खाते हुए कहा, कुछ दिन पहले झोंग नाम का वो आदमी मुझसे पैसे उधार लेने आया था, ये कहते हुए कि वो ये चेन के बदले की कार्रवाई से पीड़ित है। उसने ये भी कहा कि उसकी ये हालत इसलिए हुई क्योंकि वो वांग फैमिली की मदद करने की कोशिश कर रहा था। कितनी हास्यास्पद बात है। ये चेन तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, उसमें उससे बदला लेने की इतनी बड़ी क्षमता कैसे हो सकती है? युआन युआन ने वांग जिया को ताना मारते हुए कहा, ओ हाँ सिस्टर, आप पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। फेंग चाओ ने लगातार 9 बार शादी का प्रस्ताव किया है।
युनजाओ शहर के सभी करीबी लोगों में इस बात की अफवाहें फैल रही हैं कि बहन कब राजी होंगी। युआन युआन ने आंख मारते हुए कहा, मैंने सुना है कि फैंग चाओ लगभग हर बार 10 लाख के गिफ्ट तैयार करते हैं। मैडम वांग ने गुस्से में मुंह बिगाड़ते हुए कहा, फैंग फैमिली की परिस्थितियां बुरी नहीं है और वो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है। फैंग फैमिली के पिता ने भी मुझे फोन करके कहा कि तुम्हारे लगातार इनकार करने से फैंग फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है। वांग जिया सोचती है, मैं अब और देर नहीं कर सकती। फैंग फैमिली मेरी सीढ़ी है, मैं ये चेन के लिए अपनी योजनाओं को खराब नहीं कर सकती हूँ। वांग जिया ने वाइन के ग्लास पर हाथ फेरते हुए कहा, ग्रैंडमा, कल गॉड ऑफ सॉन्ग्स के संगीत कार्यक्रम में जब वो 10वीं बार शादी का प्रस्ताव रखेगा तो मैं मान जाऊंगी। मैडम वांग ने सबके साथ वाइन का ग्लास उठाते हुए कहा, वाह, हमारी वांग फैमिली में एक बार फिर से खुशी का माहौल छाने वाला है। आइए जिया को नवा दंपत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए एक कप शराब पीते हैं। युआन युआन ने सर हिलाते हुए कहा, अरे ब्रदर कहाँ भाग गया? तभी दिखता है कि शाओजी बाहर खड़े होकर किसी को कॉल लगाते दिखता है। शाओजी ने कॉल में कहा, हेलो ब्रदर यी चेन, मैं ही हूँ शाओजी। शाओजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर चेन, अभी अभी फैमिली डिनर में वांग जिया ने कहा कि वो कल गॉड ऑफ सॉन्ग्स कॉन्सर्ट में उस लड़के फैंग चाओ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी। शाओजी, क्या आपको इस पूरी बात को बिगाड़ने की जरूरत है? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।